Hello. In today's session, we are studied about biomechanics of the joint. We are starting about the biomechanics of all joint. नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में हमने लास्ट जो प्रीवियस सेशन जो थे हमारे उसमें हमने क्या सीखा, तो एक्सिस एंड प्लेन सीखा, ठीक है, आर्थ्रोकाइनेमेटिक ऑस्टियोकाइनेमेटिक सीखा, टाइप ऑफ मोशंस सीखा, लीवर सीखा, ठीक है। ये सब बेसिक बायोमेकेनिक्स जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है जॉइंट। अब जो बायोमेकेनिक्स है वो जॉइंट वाइज बायोमेकेनिक्स में जाएंगे। पहले जॉइंट का बायोमेकेनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी जो जो कंडीशंस आती है, फिजियोथेरेपी की जो जो कंडीशंस आती है, स्पोर्ट्स की तो जो कंडीशंस आती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइंट वाइज आज से शुरू होगा। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा पहला जो जॉइंट है वो है शोल्डर कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा बायोमेकेनिक्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जनरली क्या है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 बॉन्ड्स, ठीक है। शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 बॉन्ड्स, स्कैपुला, ह्यूमरस एंड clavicle. These 3 bonds are allowing to move and position the range of motion. Okay. Shoulder joint include 4 joints in the complex. First, AC joint, acromioclavicular joint. Second is BH joint, glenohumeral joint. Third is ST joint, scapulothoracic joint, and fourth is ST joint, sternoclavicular joint. Shoulder joint complex is very less stable. Why it's very less stable? Because of small cavity. The glenoid fossa, it's very small in this joint. So shoulder complex is less stable but more movable joint. स्टेबिलिटी लेस है पर मोबिलिटी बहुत है, 180 तक जाता है शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शोल्डर फ्लेक्शन है, शोल्डर अबडक्शन है, ठीक है। सो मोर मोबाइल और लेस स्टेबल जॉइंट इज शोल्डर कॉम्प्लेक्स और शोल्डर जॉइंट. So we have studied about shoulder joint is made up of 4 joint: acromioclavicular joint, glenohumeral joint, scapulothoracic joint, and sternoclavicular joint. So first joint we are studying about sternoclavicular joint. Okay, first is sternoclavicular joint. हम कोई भी जॉइंट अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या जानेंगे, उसके बाद आर्टिकुलेशन, उसके बाद अटैचमेंट्स लास्ट रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ मोशन, उसके बाद अटैचमेंट्स, ठीक है। ये सीक्वेंस में हम जाएंगे कोई भी अगर जॉइंट यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो है साइनोवियल जॉइंट, प्लेन साइनोवियल जॉइंट. Why plain synovial joint? So we have studied about the sternoclavicular joint is a saddle joint.
Yes, of course, it's a saddle joint, but in biomechanical term, saddle portion is very small in the joint. So this manner is a plain synovial joint. Why saddle joint is very small? Because of saddle जो part जो है joint का वो बहुत ही छोटा सा है. So type में क्या आएगा? saddle joint. बट जो आर्टिकुलेशन है जॉइंट का उसमें जो पार्ट है ये मेन्यूब्रियम है. ठीक है, ये मेन्यूब्रियम स्टर्नम है. और इसके साथ जो क्लेविकल का जो पोर्शन है, मिडल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट करेगा. ठीक है, तो बहुत ही छोटा पार्ट है, इसकी वजह से सैडल जॉइंट बहुत कम है. सो बायोमैकेनिकली वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट है. ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकुलेशन. ये हो गया टाइप के बारे में कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द जॉइंट. ओके, सैडल जॉइंट और प्लेन साइनोवियल जॉइंट. सेकंड इज आर्टिकुलेशन. इट इज आर्टिकुलेट विथ मिडल एंड ऑफ क्लेविकल. ओके, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल cartilage, and third and most manubrium sternum. Manubrium part of the sternum. Okay, so this is the articulation of the sternoclavicular joint. It's middle end of clavicle, first costal cartilage, and manubrium sternum. Okay. सो ये हो गया आर्टिकुलेशन, सेकेंड पार्ट कंप्लीट. नाउ थर्ड पार्ट आर्टिकुलेशन. एक बार मैं डायग्राम के हिसाब से दिखा देता हूं. तो ये है मेन्यूब्रियम स्टर्नम. ओके, क्लेविकल, मिडल एंड ऑफ क्लेविकल. ओके, एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. Anyone is question? Most part of the clavicle is not attached with the sternum. Okay, only supro-inferior part is only attached with the middle end of clavicle. Okay, sorry, supro-inferior part of the clavicle only attached with the manubrium sternum. Okay. So this joint is very less stable according to articulation of the joints. Okay, so which part which part is more stable for this joint we'll study in few minutes. Okay, so degree of freedom. So first of all we are study about degree of freedom. So how many degrees of the freedom of this joint? So this joint have 3 rotatory and 3 translatory degree. This joint have 3 rotatory and 3 translatory degree of the freedom. Okay, so we have studied about what is the type of the joint. Type of the joint is the saddle joint or synovial, plain synovial joint. Okay, articulation देखे, articulation of first costal cartilage, a middle end of clavicle and manubrium sternum. Third is third we are seeing about degree of motion or degree of freedom, 3 rotatory degree and 3 translatory degree. Okay, we are moving on attachments. Okay, attachments and associate structures. ठीक है, तो we have studied about very small little articulation of the sternoclavicular joint. So this is the middle end of the clavicle. Okay, this is the sternum, manubrium sternum. Okay, and this is first costal cartilage or first costal cartilage or first rib. Okay, this is manubrium sternum. So we are seeing that very small articulation between clavicle and manubrium. So it is very most incongruent joint. Okay, but some associate structure
in some associate structure included in this joint, so it is more stable joint. Okay, so first associate structure is associate structure. First associate structure is disc or sternoclavicular disc. Okay, first associate structure is disc. So disc is made up of the disc is made up of the fibrocartilaginous in structure. Okay, so more stability provided by disc. Where disc कहाँ है, ठीक है, तो डिस्क जो है फाइब्रोकार्टिलेजियस डिस्क, अपर पोर्शन ऑफ द डिस्क अटैच इन पोस्टेरो inferior part of the clavicle. Okay, upper portion of the disc attach in posterior inferior part of the clavicle, and lower portion of the lower portion of the disc attach with first costal cartilage and manubrium sternum. Okay, so disc is attached with posterior part of the clavicle. Okay, posterior superior part of the clavicle. Okay, ये clavicle है और ये manubrium sternum है. Okay, so first जो है posterior inferior superior part of the clavicle, यहाँ से disc शुरू होके first costal cartilage and manubrium sternum. ओके, वहां अटैच होगा. ठीक है, तो भाई ये हमने देखा ओरिजिन ऑफ द डिस्क. ओके, और इंसर्शन ऑफ द डिस्क, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क देखा. सो these two compartment, this upper compartment and this lower compartment, okay, lower compartment and upper compartment divide the joint cavity in two parts. Okay, these two this disc is divide the joint cavity in upper compartment and lower compartment. Okay, so what is the function of the disc? So what is the function of the disc? So ये डायग्राम है. What is the function? फंक्शन क्या है डिस्क का? What is the function of the disc? So the disc function is stability. फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्टेबिलिटी हो गई. यहां से पकड़ लिया है जॉइंट को, क्लेविकल को. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट इज मोर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सेकेंड इज फोर्स डेसिपिटेशन. फोर्स डेसिपिटेशन, अगर कोई भी झर्क आया तो उसका जो फोर्स जो आता है उसको क्या करेगा? स्प्रेड करेगा. ओके, थर्ड क्या देखा? तो इंक्रीज कांटेक्ट बिटवीन जॉइंट. ओके, थर्ड फंक्शन क्या है? इंक्रीज कांटेक्ट बिटवीन जॉइंट. ओके, जो कैविटी, जॉइंट कैविटी है उसको बढ़ा दिया. और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स prevent medial translation of the joint clavicle. Prevent medial translation of clavicle bone. Okay, so these four function it's very important function of the disc, sternoclavicular disc. Okay, what is the first? Stability of the joint. स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई, पकड़ लिया क्लेविकल को मेन्यूब्रियम और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ. ओके, सेकंड इज फोर्स डेसिपिटेशन. फोर्स जो है वो डेसिपेट करेगा. ठीक है, थर्ड जो है वो इंक्रीज कांटेक्ट बिटवीन जॉइंट. ओके, इतना ही पोर्शन था कांटेक्ट पे, अब बढ़ गया. ठीक है, जो डिस्क से जो है कांटेक्ट बढ़ गया. और फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंट मीडियल ट्रांसलेशन ऑफ द क्लेविकल और मीडियल ट्रांसलेशन ऑफ द जॉइंट. जो मीडियल ट्रांसलेशन जो होता है वो जॉइंट का, ये देखो क्लेविकल और मेन्यूब्रियम, जो मीडियल ट्रांसलेशन जो है उसको प्रिवेंट करता है. ठीक है, सेकेंड एसोसिएट स्ट्रक्चर क्या है? ये हो गया फर्स्ट एसोसिएट स्ट्रक्चर इज डिस्क. ओके, सो जॉइंट में मेन क्या होता है?
जॉइंट जो होता है उसका सबसे बड़ा बाहर का आवरण जो होता है वो क्या होता है, तो वो है जॉइंट कैप्सूल। ओके, सेकंड जो है हमारा वो है जॉइंट कैप्सूल। So simple, joint capsule is made up of the fibers and function is prevent the completely stability. Okay, function of the capsule is provide stability of the joint. Okay, this is the capsule of the joint, provide stability of the joint. Okay, this is the main function of the joint capsule. Okay, so two associate structure we have studied about that. One first is disc, sternoclavicular disc, upper portion from the posterior superior part of the clavicle, and lower portion from the first costal cartilage and manubrium sternum. Okay, so disc shape is like around this. Okay, and function of the disc is to prevent medial translation of the joint, force transmitter or force dissipator. Okay, and then provide more joint space, and joint capsule, it's made up of fiber, and provide more stability to the joint. Function of the joint capsule. Okay, we have studied about associate structure of the joint. Okay, so next we are study about attachments of the joint. What's the attachments of the joint? Okay, so next we are studied about attachments of the joint. सब लोग बोलते हैं कि जो अटैचमेंट्स है वो बहुत ही टफ है याद रखने के लिए, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है क्लेविकल, ओके, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और देन मेन्यूब्रियम स्टर्नम। ओके, एकदम सिंपल है अटैचमेंट्स याद रखना। अगर आपको बोन के नाम याद है तो अटैचमेंट्स एकदम सिंपल है। फर्स्ट जो अटैचमेंट, फर्स्ट लिगामेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, तो कहां से अटैचमेंट मिलेगा? फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज टू क्लेविकल। ओके, तो एकदम सिंपल लिगामेंट का नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, दिस इज द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, कौन सा है लिगामेंट? कोस्टोक्लेविकुलर ligament. This costoclavicular ligament, it's divided into two. What's the part? Anterior lamina and posterior lamina. Okay, anterior lamina and posterior lamina. Okay, so what is the anterior lamina? जूम आउट करे अगर इस फिगर को, यहां को जूम करे तो कैसे दिखेगा? तो ये है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये है क्लेविकल, ये है मेन्यूब्रियम स्टर्नम। ओके, थोड़ा जूम करते हैं। सो एंटीरियर लेमिना जो है वो मिडल टू लेटरल जो प्रोवाइड होती है, मिडल टू लेटरल लिगामेंट आता है कोस्टल कार्टिलेज का, वो है एंटीरियर लेमिना। ओके, मिडल टू लेटरल साइड एंटीरियर लेमिना है। ओके, और सेकेंड जो है वो लेटरल टू मिडल साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो है पोस्टीरियर लेमिना। ओके, सो कोस्टल कार्टिलेज जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, वो डिवाइडेड इनटू टू, एंटीरियर लेमिना एंड पोस्टीरियर लेमिना। सो एंड कोस्टल कार्टिलेज से मिडल टू लेटरल अगर शिफ्ट करेगा तो वो एंटीरियर लेमिना है, और लेटरल टू मिडल जो है वो पोस्टीरियर लेमिना है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट? तो फंक्शन जो है वो प्रिवेंट एक्सेसिव एलिवेशन ऑफ द क्लेविकल।
ओके ये जो क्लेविकल है, ये जो मेनिब्रियम स्टर्नम है, प्रिवेंट एक्सेसिव एलिवेशन ऑफ द क्लेविकल। ओके सेकेंड जो फंक्शन है, डेसिपिटेट सुपीरियर फोर्स, जो सुपीरियर फोर्स जो आता है, सुपीरियर फोर्स जो आता है उसको डेसिपिटेट करता है। थर्ड क्या है, तो इट्स प्रिवेंट द मीडियल ट्रांसलेशन ऑफ द क्लेविकल। ओके प्रिवेंट करता है मीडियल ट्रांसलेशन ऑफ द क्लेविकल। ये देखो मैं सब यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा हूं कि मीडियल ट्रांसलेशन ऐसे होता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट देखा प्रिवेंट एक्सेसिव एलिवेशन ऑफ द क्लेविकल। ओके एंड थर्ड देखा डेसिपिटेट सुपीरियर फोर्स, जो सुपीरियर साइड से फोर्स आता है, सुपीरियर साइड से, सॉरी इट्स एंटीरियर, सुपीरियर साइड से जो भी फोर्स आता है ऊपर से, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो दिस मेजर थ्री फंक्शंस ऑफ द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। फर्स्ट इज प्रिवेंट excessive elevation of the clavicle. Second is force dissipate superior force. Okay, and third and most, it's prevent the medial translation of the clavicle. Okay, जो मीडियल ट्रांसलेशन है, डिसलोकेशन है, मीडियल ट्रांसलेशन मतलब डिसलोकेशन। ओके मीडियल ट्रांसलेशन ऑफ द जॉइंट। ओके सो ये तो बात हो गई कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके सेकेंड जो लिगामेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड लिगामेंट। फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, so this is the manubrium sternum. Okay, this is clavicle and this is first costal cartilage. Okay, जो सेकेंड जो लिगामेंट है वो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके एकदम सिंपल है, मैन्यूब्रियम स्टर्नम याद मत रखो, सिर्फ स्टर्नम रखो, ये क्लेविकल है और ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, तो सेकेंड जो है हमारा लिगामेंट है वो है क्या है, स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके तो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये तो फंक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द जॉइंट। इट्स प्रिवेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द जॉइंट। ओके स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थर्ड मोस्ट लिगामेंट, इट्स interclavicular ligament. Okay, interclavicular ligament attach with both clavicle, right and left clavicle. Okay, attach with both clavicle, it's interclavicular ligament. What is the importance of the interclavicular ligament? It attach both clavicle and it's prevent excessive force it prevent excessive depression force from the lateral clavicle. Okay, lateral end of clavicle. Okay, it's prevent excessive depression of the lateral end of clavicle. Okay, so that's this all about the sternoclavicular joint. Okay, what is the type of the joint? Quick summary about this joint. Okay, what is the type of the joint? So it's a plain synovial joint or saddle joint. Why it's called saddle joint? Very small portion of the joint is saddle. Okay, second is degrees of the motion. So 3 rotatory and 3 translatory degree of the motion. Third is articulation surface. तो आर्टिकुलेशन सरफेस सिंपल है, क्लेविकल, स्टर्नो, मेनिब्रियम स्टर्नम, ओके, और स्टर्नम और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. ओके, एसोसिएट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द एसोसिएट स्ट्रक्चर? डिस्क. ओके, क्लेविकुलर स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क, and then second is associated structure, it's capsule of the joint. Okay, what is the function of the disc? Disc provide more joint space. Okay, and it's prevent the superior translation. Okay, and then force dissipate. Okay, and disc is divide
the joint cavity into upper and lower compartment. Okay, and then we are study about joint capsule. Joint capsule also increase the joint congruency. Okay, then we have studied about attachments of the attachments of the sternoclavicular joint, and the first ligament is costoclavicular ligament. Okay, costoclavicular ligament is divided into two, anterior and posterior laminae. Okay, so it's prevent the superior force of the clavicle. Okay, and force dissipate from the superior side, and it's prevent medial translation of the joint. Okay, and then we have studied about sternoclavicular ligament, and then we have studied about interclavicular ligament. Okay, so this is the simple portion of the shoulder complex biomechanics, and the first joint we are completed here. It's a sternoclavicular ligament. So in this video we have studied about sternoclavicular ligament. Sternoclavicular joint. So sternoclavicular joint is the first joint of the shoulder complex. It's very simple joint. Okay, if you are new in this channel, then subscribe and press the bell icon, so my next video notification will be give you. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ.